अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा ये बंदे को क्वेश्चन आता था कि दिलीप भाई, आपका जो हमने वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद हमने कैसे प्रॉफिट में ट्रेड करते वो तो सीख लिया, विड्रॉल कैसे करते वो भी हमको पता है, बट लाइव मार्केट का हमको एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा। अब देखो, लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस या तो भाई तुम मेरे पास में आओ, मैं ट्रेड के पास में बिठा के कर रहा हूँ तो सीखोगे, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो कि भाई मैं आपके सामने पूरा ब्लॉग टाइप वीडियो शूट कर दूँ जिसमें मैं आपके सामने हर एक एंट्री, हर एक एग्जिट बताने वाला हूँ। एंड जो मैंने एक अकाउंट लिया है ना, मैं वो अकाउंट ही आपके सामने पूरा बताने वाला हूँ, जिसमें मैं कैसे ट्रेड करने वाला हूँ, कैसे ट्रेड लूंगा एंड सब कुछ मैं आपके सामने एक ब्लॉग टाइप पूरे वीडियो को देने वाला हूँ। साथ ही मैं एक काम करने वाला हूँ, जो भी ट्रेड लेने वाला हूँ ना उस वक्त कैमरा ऑन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, एंट्री एग्जिट सब कुछ आपके सामने क्लियर कर दूंगा। फिर आप उसको देख के एक लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस भी ले पाओगे। और देखो यार, मेरे को अगर आप कमेंट कर दो ना तो मेरे को पता चलता है इस टाइप का आपको वीडियो चाहिए। अगर जैसे मेरे को एक बंदे ने ही बोला था कि हम भाई सीख तो जा रहे तुम्हारे वीडियो को देख के, बट वो लाइव मार्केट का एक्सपीरियंस है ना वो नहीं आ पा रहा, इसीलिए मैं एक बंदे के लिए पूरा वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ भी डिमांड है मेरे से, ओके, अगर आप चाहते हो कुछ भी सीखना, आप बस एक कमेंट कर देना। हैप्पी होली यार सभी को। सबसे पहले अपन यहाँ पे पहला सेल साइड में एंट्री ओपन कर रहे हैं, वो भी इथेरियम में कर रहे हैं क्योंकि मार्केट बिना लिक्विड फील्ड के ऊपर आया एंड ऊपर के साथ जब मार्केट यहाँ पे आया है तो नीचे रन टू 4 तक का टारगेट भी दिख रहा है, तो अपन यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ओपन कर। मार्केट यहाँ से अभी टारगेट की तरफ जा रहा है, बट अपने को यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना होगा कि अपने को यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल स्टार्ट करना होगा, ठीक है। और अपन यहाँ पे अपना ट्रेलिंग एसएल को भी लेके रखने वाले बिल्कुल अपने जो प्रीवियस जो हाई बना उसके पास, क्योंकि भाई मार्केट में लिक्विड की वजह से मार्केट कभी भी पलट सकता है। और अभी देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर टारगेट आ चुका है और ये सेटअप बिल्कुल फ्री में सीखना है, तो सब्सक्राइब करके वीडियो जाके देख लो। देखो यार, मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने 3 को एक ट्रेड लिया था, ठीक है, और ये मैं वीडियो बनाते वक्त एक मैंने ट्रेड ले लिया था, मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त यूट्यूब के ऊपर। मैंने उसमें बीटीसी में ट्रेड लगाया था, बीटीसी में टारगेट आया था, इसमें मेरे को प्रॉफिट ये दिया था। बट अगले दिन ऑटोमेटिक एक ट्रेड आया जिसमें जो था फॉरेक्स के अंदर, जो मैंने किया ही नहीं, ओके। जिसमें आप एंट्री प्राइस देखोगे ना, एंट्री प्राइस है ये रही, एग्जिट प्राइस भी यही पे, ओके। ये मैंने ट्रेड भी नहीं किया, बट इसमें मेरे को $5 का प्रॉफिट हुआ। मतलब कि जो मैंने प्रॉफिट बीटीसी में लगाया था वो अगले दिन मेरे को ऑटोमेटिक ट्रेड में मिला, वो है $5 का, इसमें जो मैंने किया नहीं। तो हाँ, अपने को पहला ग्लिच यही देखने को मिला। सेकंड ग्लिच मेरे को उसके दिन मैंने जब एक नाइट में ट्रेड लिया इथेरियम में, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था एंड ये इसका अगर आप देखोगे तो अभी मेरे को इसमें प्रॉफिट दिखा रहा ऑलरेडी, इसमें 15 से $6। अगर आप टोटल पीएनएल अगर बात करते, पहले आप इसको एक बार समझो, ठीक है। अभी मेरा टोटल पीएनएल $28 दिख रहा है, बट मैंने जो सेकंड ट्रेड ओपन भी किया था ना, वो इसमें मेरा जो प्रॉफिट ही था $50 के पास। टारगेट पूरा नहीं आया, पार्सल बुकिंग हुआ था, ट्रेलिंग घटा, बट 35 के आसपास भाई वो ट्रेड में बुक हुआ, बट 2 ट्रेड का प्रॉफिट कम दिख रहा है। मतलब कि ये कि इस फॉर्म में अगर आप चलोगे तो भाई यहाँ तो अभी के समय न्यू है तो ग्लिच आ रहे ये पता नहीं, बट हाँ अभी ग्लिच जरूर से आ रहे। 2 ग्लिच मेरे को 2 ट्रेड में मिल गया। पहला प्रॉफिट कम कैलकुलेट करता है, सेकंड भाई जो ट्रेड किया ही नहीं उसमें भाई प्रॉफिट बता रहा है, और जो ट्रेड किया उसका प्रॉफिट बता ही नहीं रहा। तो ये देखो, जब तक प्रॉफिट में तब तक प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट जैसे ट्रेड में ऐसा लगा ना तो फिर ये लंका लगा देगा। अभी देखते हैं भाई, अभी तो स्टार्ट किया, जो भी होगा मैं आपके सामने वीडियो जरूर से देने वाला हूँ। देखो यार, जो भी होगा मैं आपके सामने जरूर से वीडियो देने वाला हूँ। तो अभी तो देखो अपन ने इस तरह स्टार्ट किया है, बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजी के साथ। आज का पहला ट्रेड है, अपन सोल में ये एंट्री ओपन तो कर रहे हैं, बट अपने को बीटीसी में सपोर्ट नहीं है तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। ट्रेड जो अपन ने लिया था, बट इसमें ऑलरेडी अपने को ऐसा लगा 50% आगे ऐसा उड़ा दिया। और सेकंड चीज़, अपन ने जो प्रॉफिट अकाउंट ट्रेड कर रहे थे वो अकाउंट अपना अभी जो प्रॉफिट में था जो $28 वो वापस आ चुका है। जो प्रॉफिट था वो चला गया, अभी खाली अकाउंट में $3 ही प्रॉफिट दिख रहा है। बट मैं इस प्रॉफिट में जो भी ट्रेड कर रहा हूँ आपके साथ लाइव शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको भी चैलेंज को कंप्लीट करना है, कैसे चैलेंज कंप्लीट करते हैं या सीखना है लाइव मार्केट डाटा, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। इस प्रकार लाइव अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलता रहता है। आज यहाँ पे ऑलरेडी संडे है, बट मैं यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन कर रहा हूँ। मैंने ये ट्रेड ओपन किया बीटीसी इथेरियम में, दोनों में, क्योंकि मार्केट जब नीचे की तरफ आ रहा, बट मेरे को लग रहा है कैंडल क्लोजिंग के वक्त मार्केट में यहाँ पे क्योंकि बाइंग के सेटअप है, मार्केट स्पाइक मारेगा। बीटीसी में मैंने बड़ा टारगेट रखा, या तो बड़ा स्पाइक, या बाकी मैंने इथेरियम में मेन एंट्री ले रखा जिसमें मेरा यहाँ पे ऑलरेडी टारगेट है। उसके अलावा मैंने एक और वॉलेट को ट्रैक कर रहा था ना, जिसने मैं बीटीसी को अच्छे खासी प्राइस में बाई किया। सेम प्राइस मेरे भी बाई हुई है, तो देखते प्राइस में क्या आता अपना। ये रहा वो ट्रेड जिसमें मेरा ऑलरेडी ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। इसमें मेरा मोस्टली $83 के पास प्रॉफिट बुक हुआ, अभी $83 प्रॉफिट बुक हुआ, एंड ये भी ट्रेलिंग एसएल के साथ हुआ। अभी अगर आप पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग साइड का एंट्री ओपन किया, ऊपर की तरफ लिक्विड है, सेटअप भी है, तो ओपन करते हैं। अभी आप एक बार ट्रेड पर नजर डालो, मार्केट ऑलरेडी भाई टारगेट को टच किया था, बट वापस नीचे की तरफ आया एंड वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने पहले कुछ बुक नहीं किया था क्योंकि प्रॉपर टारगेट नहीं आया था। अभी मैं यहाँ पे कुछ करने वाला, वो करने वाला पार्सल बुकिंग के साथ मैं बाकी का ट्रेड पूरा होल्ड करूंगा, देखते क्या रिजल्ट रहेगा इसका पूरा। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा लिक्विड फिल हो चुका है। जैसे एसएल सीजन स्टार्ट हुआ, मार्केट में वॉल्यूम आया एंड टारगेट आ चुका है। अभी इसमें मैं आपको मेरा प्रॉफिट दिखाता हूँ। और इस तरह का अगर ट्रेडिंग करना सीखना है ना, तो जाओ एंड टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, जब मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ फ्री में देता हूँ।
देखो इस प्रॉफिट में मैंने अभी ट्रेड ओपन किया है, ठीक है, और ट्रेड में अभी देखो मार्केट 1 to 3 दिखा रहा है। मेरे को अभी कोस्ट टू कोस्ट करना था, बट मैं अभी देख रहा हूँ भाई इन्होंने अभी तक मेरा ट्रेड ओपन ही नहीं किया। ये देखो, ठीक है, अब यहाँ इन्होंने मेरा ट्रेड ही ओपन नहीं किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ अभी? कुछ नहीं होगा, और इसमें ऑलरेडी टारगेट आ चुका है। इसीलिए भाई अगर आप ट्रेडिंग करो ना, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को देखो, बाकी तुम ऑलरेडी ट्रेडिंग से पहले भाई ये प्लेटफॉर्म तुम्हारा लॉस करा देंगे। आज का मैं मेरा दूसरा एंट्री लेने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बट पता नहीं भाई ब्रोकर का मूड नहीं लग रहा। प्रोफार्म का यूज़ कर रहा हूँ मैं 100 रूम के, एंड अभी भी इसमें भाई ग्लिचेस चल ही रहे भाई, कोई मतलब नहीं भाई। एक ट्रेड मैंने अभी यहाँ पे एक और देखा जो मेरे को लॉन्ग साइड में, और मेरा ट्रेड ओपन कर चुका। इस बार मैंने ये 100 अकाउंट छोड़े, मैंने सीधा अपना रियल अकाउंट में लगाया एंट्री। अभी यहाँ पे एंट्री लगाया, देखते भाई क्या होता है। एंड मार्केट में देखो अभी टारगेट अच्छा खासा रहा है, 80% मैं बुक करने की कोशिश करूँगा, बाकी का ऑलरेडी अपना फर्स्ट कोस्ट लगा देते। और इस तरह अगर ट्रेडिंग करना सच में सीखना है ना, तो फॉलो करके सब्सक्राइब कर देना। और जब भी मैं डेली लाइव आता हूँ नाइट में आ जाया करूँ, क्योंकि ट्रेड मैंने नाइट में लाइव पे लिया है। एवरीवन, अभी मैं जो आया हुआ था ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अभी जो दिखाना चाहता हूँ, जो अपने चैलेंज ले रखा है ना, इसमें अभी क्या चल रहा है, करंट पोजीशन क्या है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार पहले स्क्रीन पे चलते हैं, फिर मैं आपको कुछ बात करता हूँ हुआ क्या है, ठीक है। अकाउंट में अभी $95 पे आ चुका है, ठीक है। इसमें बस कुछ छोटे से ट्रेड दिए जा रहे थे, बट अगर मैं आपको बताऊँ लाइव ट्रेड चालू, ये वाला ट्रेड और चालू, इसमें ऐसा लगने वाला, बट एंट्री यहाँ पे लिया गया था, गया मार्केट, बट लिक्विडिटी नहीं मिला। तो अभी ये लिक्विड ये वाला फील करेगा, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी इसमें मेरे को आई थिंक होने वाला है 85 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी मैंने जो $20 का एसेट दिया था, एक दो कट चुका है और एक ट्रेड और रनिंग है। ओके, ये वाला रनिंग है, अभी यहाँ पे भी आई थिंक लगने ही वाला है। तो ये वाला ऑलरेडी अकाउंट, इस अकाउंट में अगर मेरे को बात करूँ तो ऑलरेडी हाँ भाई अपन प्रॉफिट में ही है, ठीक है। अकाउंट तो वैसे भी प्रॉफिट में है, और अपन ज़्यादा कोई ट्रेड भी नहीं कर रहे, इसे बहुत ही लिमिट में ट्रेड करके अपन ने अभी भी इसको प्रॉफिट में बैठे हुए। देखो यार, आपने जो चैलेंज देखा होगा, आपको इसमें इतना चीज़ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि मार्केट में अभी हो क्या रहा है। समझोगे अभी क्या हो रहा है, तो देखो समझना। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ट्रेडिंग फ्लोर में आने के बाद इस जो मैंने चैलेंज लिया, जहाँ पे मैंने बहुत ही कम ट्रेड लिया, आपने देखा होगा मैंने मोस्टली ज़्यादा ट्रेड लिए भी नहीं, तो भी अभी अगर आप अकाउंट देखोगे ना प्रॉफिट में, ये हुआ कैसे, ये मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से हो रहा है। बट आपने एक चीज़ देखा होगा कि भाई जितने ट्रेड ले रहा हूँ उससे ज़्यादा इसमें ग्लिचेस है। अब मैं आपको छोटा सा मॉडल समझाता हूँ, जो आपको इंडिया में कोई नहीं बताता। देखो होता क्या मार्केट में, कि प्रॉफर्म बिजनेस एक तरीके से रियलिटी बताऊँ कि हर बंदा, मतलब 100 प्रॉफर्म है ना, उसमें से 2 राइट है, 98 प्रॉफर्म्स फेक होती है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे प्रॉफर्म में अकाउंट में किसी भी प्रॉफर्म का नाम नहीं ले रहा, किसी को नहीं बोल रहा, बट मैं आपको रियल डाटा बता दिया। जितने आप भी इंटेलिजेंट होंगे, आपने पढ़ाई की होगी, अगर 8वीं पास हो तो समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, आप कितने भी बेस्ट ट्रेडर होगे ना, तो आप तो भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इस वीडियो से अच्छी तरीके से एग्जांपल निकाल सकते हो प्रॉफर्म से। क्योंकि मैं जिन स्ट्रेटजीज पे काम कर रहा हूँ ना, अब वो पता कितनी हाई एक्यूरेसी पे एंट्रीज हो रही है, कितनी हाई एक्यूरेसी पे टारगेट आ रहे हैं, तो भी प्रॉफर्म में जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मेरा कितना कम प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। आपने लाइव देख लिया, ठीक है, मैं इसको और कोई अच्छा प्रूफ नहीं देना चाहता हूँ। अब मेरी बात को समझो, प्रॉफर्म बिजनेस होता है जिसमें ऐसा होता है, आप $50 या डिसेंट अमाउंट देते हो, ठीक है, उसका बड़ा अकाउंट लेते हो और उस अकाउंट पे आप ट्रेड करते हो, ठीक है। अब उस अकाउंट पे आप ट्रेड करते हो, तो फिर आप ट्रेड करने पे आप अगर प्रॉफिट करते हो तो आपको वो 80-20 देता है। बट देखो बैकएंड में क्या होता है, आप समझो भाई, वो कंपनी कैसे पैसा कमा रही है, उस कंपनी का पैसा सिंपल 80-20 से नहीं आ रहा है, उसका उस कंपनी का पैसा आ रहा है आपके जो फीस थे। ओके, तो इसमें आपको देखो, आपको समझना होगा कि ये चीज़ें नहीं चल रही है, ठीक है, रियलिटी। अब उनके पास, आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, उन कंपनीज के पास ऐसा डाटा होता है जिसमें तुम्हारा कैसे लॉस करवाना उन कंपनी को पता है, कैसे पता होता है, कैसे न्यूज़ आने वाला है, कैसे तुम्हारा एंट्री एक्सिट को ग्लिच करना, कब तुम्हारे ट्रेड जानबूझ के वो ओपन करेंगे नहीं, फिर 10 मिनट बाद ओपन कर देंगे, जिसके कारण तुम्हारा साइकोलॉजी डाइवर्ट होगा, तुम एंट्री मारोगे। ओके, इस तरह के बहुत सारे मॉडल होते हैं। अगर आप कभी भी ब्रोकर जो देखो, सीधा चैट जीपीटी चले जाओ, उससे पूछो कि ब्रोकर का खुद का प्रॉफर्म का खुद का रिस्क मैनेजमेंट होता है, जिसमें उनको अगर बंदे अगर ज़्यादा प्रॉफिट में आ रहे हैं ना, उनको कैसे लॉस कराना होता है, आप एआई से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको तो थोड़ा एडवांस समझना होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं, तो जब मैं ट्रेडिंग डेस्क पे, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर है मेरे पास, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं किसी बंदे को बोलूँ ना, तो उनको पता है, अगर मैं बाहर जाकर किसी अगर बंदे को समझाने का शुरू कोशिश करूंगा ना, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो देखता है जिस बंदे के 1 लाख 1 मिलियन फॉलोवर है ना, जिसने जो बोले वो राइट है। ओके, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा देखो, अपने दिमाग का यूज़ करो। अगर आप 8वीं पास हो तो अपना दिमाग को हमेशा यूज़ करा करो। अब मेरी बात को समझना। अब एक तो प्रॉफिट बता दिया, बट इसमें बहुत सारे प्रॉफिट रियल भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ब्लूबेरी से बहुत अच्छे खासे विड्रॉल ले रखे, मैंने 5% से भी ले रखे, ठीक है। अब मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपने देख लिया भाई, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे को देखो प्रॉफिट से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, जितने ग्लिच आ रहे हैं ना, तो भी भाई मैं प्रॉफिट में आ रहा हूँ। बट मैं कोशिश करूंगा अभी तुम्हारे लिए, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँ, मैं रियल प्रॉफिट तुमको साथ डिस्कस करूँ। देखो रियल प्रॉफिट होती क्या,
एक तो भाई तुमको पता है ये होता है, एक सेकंड होता है कि जैसे अगर आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो ना तो आपको पास प्रूफ होगा, वो प्रूफ लेके आप वीसी या हेज फंड को दिखाओ, वो तुमको डिसेंट अमाउंट देते, रियल अमाउंट देते, ओके। वो रियल अमाउंट में ट्रेड करो और उस पर तुम्हारा रहता है सैलरी देते तो तुमको प्लस, या अगर तुम चाहो तो 50-50 का कर सकते हो, 40-60-50 का कर सकते हो, ठीक है। इंडिया से ट्रेड करो तो यहाँ पे फॉरेक्स बैंड है, तो आप उनसे अकाउंट ले सकते हो। तो उसमें क्या होता है, आप फॉरेक्स को ट्रेड नहीं करो, आप तो किसी के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। तो अभी मैं आपके सामने एक वीसी का ट्रेड अकाउंट लेके दिखाने वाला हूँ। एक और चीज़, वीसी का मैं कैसे लेने वाला हूँ, ये अकाउंट ले देते हैं आपके, देखो मेरे को पता जितना कि ऐसा भी अकाउंट ओपन करने का कुछ नहीं होता, बट आपको थोड़ा नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क इसके साथ होना चाहिए, जैसे अगर आप कभी भी एक्सचेंज में ट्रेड करो ना तो यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड मैनेजर होता है। हर एक्सचेंज एक हर कंपनी का बोर्ड मैनेजर, बोर्ड पार्टनर्स होते कंपनी में जो बड़े लेवल पर काम करते, जैसे कोई भी कंपनी है, टाटा की है, किसी की भी है, इसमें भी बोर्ड मेंबर्स होते। तो आप एक्सचेंज भी ट्रेड करो ना, वही तो कंपनी है ना, उसके अंदर भी बोर्ड मैनेजर होते। तो तुम ट्रेडिंग करो ना, तुमको कुछ ना कुछ करके बड़े लेवल पर आना ही पड़ेगा। जब तुम बड़े लेवल पे आओगे तो बोर्ड पार्टनर से मिलोगे, वो तुमको वीसी फर्म्स से, या दुबई में हो गया या सिंगापुर इवेंट्स को ज्वाइन करो, तुम मुंबई में इवेंट होते हैं, इंडिया में इवेंट को ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे तुमको बड़े बड़े जो बोर्ड्स या बीडी मैनेजर भी मिल जाते बहुत बार। बीडी मैनेजर तुमको भाई बोर्ड मेंबर से मिलवा देंगे, वहाँ पे तुम्हारा नेटवर्क बिल्ड होता है। और अगर तुम रियल हो ना, तुमको वहाँ पे आराम से फंडिंग मिल जाएगा। फंडिंग मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मेरे को एक जैसे कि अंडार्टिक एक्सचेंज था डिसेंट्रलाइज, वहाँ पे उन्होंने इवेंट लॉन्च किया, ठीक है। इवेंट में उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि हम ऐसे फंड दे रहे, ठीक है। तो मैंने उसमें अप्लाई किया, मेरे पास डाटा था, मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैंने एक चीज़ नोटिस किया, ओके, तो अगर मेरे को वहाँ पर अगर अकाउंट मिल गया ना, तो मैं उस प्रोफर्म, चूँकि वो रियल अकाउंट में रियल पैसा होगा और वो वीसी का दिया हुआ पैसा होगा, तो मैं आपको इस व्लॉग में अगर हो सका तो अगर मेरे को अकाउंट मिल गया ना, तो मैं आपको वीसी के अकाउंट में भी ट्रेड करके दिखाऊँ। ऑलरेडी मैंने एक अकाउंट ले रखा वीसी से, ठीक है, जिसमें मेरा ये है कि 50% मैं रखता हूँ, 50% वीसी रखती है, ओके। वीसी मतलब एक बड़ा कैपिटल फंड है, वो मेरे को वीसी मतलब एक अकाउंट दे रखा है, उसमें मैं ट्रेड करता हूँ, अकाउंट नहीं कराता है, ओके। और उसमें फंड उनका होता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सारा मेरा होता है। बस उसमें ये होता है कि भाई प्रॉफिट करना है, तो न्यूज़ पे ट्रेड कर, तेरी मर्जी हो, आर्बिट्रेज कर, तो मर्जी हो वो कर, बस प्रॉफिट कर, ओके। और उसमें से 80 तो 50 तो ले जा, 50 में ले जाता हूँ, ओके। तो ये चीज़ इसमें चलती है। अभी जो मेरे को मिला है ना, वो बोल रहे कि भाई 80% तुमको दे देंगे, 20% हमको चाहिए, ओके। तो उसमें भी मैंने अप्लाई किया, अगर मेरे को मिल गया मेरे को बताऊँगा। बट उससे पहले मैं तुमको थोड़ा ये बताना चाहता था कि भाई प्रोफर्म में ये एक ऑप्शन नहीं है कि तुम भाई जाओ $50 दो, 5,000 का अकाउंट लो, यही ऑप्शन नहीं होता। ऑप्शन और भी अवेलेबल होते हैं। तुम भाई बोर्ड मेंबर से बात करो, आगे अपना नेटवर्क बिल्ड करो, ठीक है, या अपना नेटवर्क बिल्ड करो इस फील्ड में जिससे तुमको समझ में आए। हो सके तो ट्रेडिंग फ्लोर होता है, ठीक है, जैसे ट्रेडिंग फ्लोर में ज्वाइन करो, जिसमें पास ट्रेडिंग फ्लोर है। मेरे पास ट्रेडिंग फ्लोर होने का कारण मेरे पास तो अच्छा खासा नॉलेज है, ओके। यहाँ पे बहुत सारे बंदे बैठते हैं, मेरे पास इतना बंदों को पता है कौन बंदा मेरे को भी। आप सच्ची बताओ, मैं 2015 से मार्केट में हूँ ना, मैं माइनिंग से आया था क्रिप्टो में। बट अगर अभी मेरे सामने कोई बंदा आके बैठेगा ना, तो मैं उसको शक्ल या फेस देख के बता सकता हूँ कि भाई ये बंदा क्या करता है, ठीक है। ये ट्रेडिंग के लिए जितनी चीज़ें बता रहा है राइट है या नहीं, मैं ऐसा कुछ बता नहीं रहा, बस एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। तो वही तुमको बता रहा, जब तुम वीसी के पास जाओगे ना, तुम बोलोगे भाई तुम मेरे को फंड दे दो, वो तुम्हारे फेस देके बता देंगे कि भाई ये झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो अगर तुमको सच में प्रॉफिटेबल हो ना, तो तुम इन प्रॉफर्म के पीछे मत भागो, तुम वीसी फंड्स के पीछे भी जा सकते हो या हेज फंड के पीछे भी जा सकते हो। वो भाई छोटे छोटे बंदे, छोटे छोटे ट्रेडर को मौका देते, ओके। आप अगर बात करो तो एसएमबी कैपिटल एक बहुत बड़ा नाम है। आप यूएस का, न्यूयॉर्क में उनका ऑफिस है, उनका आप देख सकते हो, ठीक है। मैं किसी को नहीं कर रहा, बट मैं बता आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे एक और है भाई बाईबिट के भी बहुत सारे अकाउंट्स मिलते हैं, ओके। तो आप इनके ट्राई करो। और बिंग एक्स के भी अकाउंट आते हैं। बिंग एक्स वाले थोड़ा सा भाई चेकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब इतनी आसानी से देते नहीं भाई, बंदे को पहले ट्रेडर को रगड़ाते हैं, मतलब एक तरीके से। तो पहले दिखा तेरे पास जितनी स्ट्रेटजी हो, पूरा डाटा निकालते, फिर भाई उनको अकाउंट प्रोवाइड करते। कुछ वीसी से बहुत ज़्यादा टाइट होती है, कुछ होती है तो भाई वो थोड़ा रिस्क लेना चाहती है, तो वो रिस्क ले लेती है, ट्रेडर उनको अच्छा लगे तो, ठीक है। इसमें आपको भी फायदा होता है, वीसी का भी फायदा होता है, या हेज फंड का भी फायदा होता है। तो आप देखो, ये नहीं है कि आप $2 का एंट्री मारो, 4 पे जाओ, दिल्ली का 500 कमाने के लिए सोच के आ रहे हो, ये भी मत करो। तुम अगर यहाँ पे बैठ रहे हो ना, या डेस्क पे बैठ रहे हो, तो थोड़ा बड़े लेवल की सोचो और बड़े लेवल पे काम करो। और ये लाइनें ड्रॉ करने के अलावा मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को देखो। और अगर मैं जैसे अगर आपको बताऊँ तो ट्रेडिंग में फंडामेंटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में जो गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं ना, आपके सामने आपका दोस्त बहुत बढ़िया गोल्ड ट्रेड करता होगा, उसको एक चीज़ पूछ लेना, ठीक है, कि भाई गोल्ड का प्राइस कब डंप होगा या कब क्यों डंप होगा। वो टेक्निकल लगा देगा, फंडामेंटल बताएगा नहीं। बट भाई मार्केट तो पूरा फंडामेंटल पे चलता है ना।
टेक्निकल का सेटअप फंडामेंटल से बनता है। तुम अगर फंडामेंटल तुम्हारा टाइट नहीं है ना, तुम टेक्निकल में कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल तुमको पता ही होना चाहिए, ओके। जैसे क्रिप्टो में भाई बहुत सारी चीज़ों बंदों को ये भी नहीं पता कि कोई भी कॉइन को अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो 500 मिलियन का वॉल्यूम होना चाहिए। अगर इंट्राडे ट्रेड करना मतलब बाय सेल करना, तो भाई ऊपर जाएगा तो 500 मिलियन के वॉल्यूम पे भाई यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, ओके। कम से कम 500 मिलियन होना चाहिए। ये बैक एंड डाटा वाला है, जो भी बंदा 2018 से ट्रेड करा उसको पता है, क्योंकि उसने उस वक्त माइनिंग देखा। माइनिंग में उसको पता है कि 500 मिलियन का वॉल्यूम चाहिए हमको इंट्राडे में, ओके। बट अभी के समय जो ट्रेड कर रहे हैं ना, उनको ये लग रहा है कि कोइन लॉन्च हुआ, 10 मिलियन का वॉल्यूम दिख रहा है, ट्रेड कर लो। भाई 10 से 500 में भाई जमीन आसमान का फर्क होता है, 19-20 वाला काम नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से आप सीखो, समझो। बहुत देखो, बहुत सारी चीज़ें ट्रेडिंग में ऐसी होती है ना, तो बताने में तुमको बहुत ही अजीब लगेगा कि भाई कौन कैपिटल देगा हमको, हमारे पास ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी कैपिटल कौन देगा। भाई देने के लिए बैठे, तुम स्किल डेवलप करो। तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं है ना, तुम जाओ फ्रीलांसिंग ओपन करो, वहाँ पे बहुत सारे काम पड़े हुए, ठीक है। तुम दिन में 1 करोड़ कमा सकते हो, पर तुमको स्किल आनी चाहिए, ओके। अब इतने सारे काम पड़े हुए, ओके। आपको जो करना वो करो ना, नहीं कर पा रहे हो तो भाई उसमें आपकी गलती होती है। देखो यार, ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप आगे से आगे नेटवर्क बिल्ड करते हो। फाइनेंस भाई फील्ड ऐसा कि जिसमें जितना ज़्यादा तुम्हारा नेटवर्क होगा ना, उतना आप सीखोगे, ठीक है। इसमें नए डेली स्ट्रेटजीज बनते हैं, नए चीज़ कोई ना कोई आ ही जाता है। आप इसको एक्सप्लोर जितना ज़्यादा करोगे, मेरा जो पर्सनल जो है, ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। एक्सप्लोर करने में बंदे क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पैटर्न्स, SMC, ICT प्लस 2 चीज़ें और सीख ली, किसी के डेस्क पे गया और 2 चीज़ें सीख ली, वो नहीं। सीखो सब कुछ, इम्प्लीमेंट वही करो जो तुम उसको पहले बैक टेस्टिंग डाटा निकालो, एनालिसिस, सेटअप बनता, साइकोलॉजी मेंटेन होता, उस अनुसार एक फंड रिलीज होगा तुम्हारा, ठीक है। जैसे मेरा 1 साल का रिस्क है 10 लाख का, ओके। तो उसमें 10 लाख का मैं इस सेटअप पे देने वाला हूँ, उसका बैक एंड डाटा ये रहा, तो फिर अपन वहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। अगर इसके बारे में और आपको कॉम्प्लिकेट अच्छी तरीके से समझना है ना, तो मैंने नीचे फॉर्म दे रखा होगा ट्रेडिंग का, ठीक है। और उस फॉर्म को फिल करते हैं ना, हाँ भाई एक चीज़, जिसको ट्रेडिंग सच में सीखना है ना, वही बंदा उस फॉर्म को फिल करना। उसमें मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती है। आप कैसे ट्रेडिंग को एक बड़े लेवल पर कर सकते हो, बड़े लेवल पे कर सकते हो, और साथ में अपने को नॉलेज और कहाँ से गेन करने। तो वो फॉर्म ओनली फॉर ट्रेडर्स के लिए, जो बंदा वीडियो देखने आया है, मजे के लिए आया है, भाई फॉर्म मत फिल करना, ओके। और जो बंदा सच में सीख रहा है या लर्निंग कर रहा है ना, तो वो बंदा उस जरूर से फॉर्म को फिल करना, जिसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा फायदा होगा।